हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी करे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं बायोलॉजी। देखिए साइंस का। तो साइंस का 3 भाग बांटा हुआ है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो बायोलॉजी का जितने भी टॉपिक होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी हम टॉपिक करा चुके हैं। आपको हम इस वीडियो में कराएंगे रसायन शास्त्र, जिसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में जो भी 4 चैप्टर पढ़ने हैं, सभी 4 चैप्टरों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, ताकि आपको एग्जाम में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं। चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ये पहला टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से है, ये केमिस्ट्री का है पहला चैप्टर। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दहन अभिक्रिया है। तो देखिए, दहन अभिक्रिया कौन सा होगा, पेट्रोल का जलना क्या हो जाएगा, दहन हो जाएगा। जब जलता है तो फैलता है, लेकिन जल का उबलना फैलता नहीं है, मोमबत्ती का पिघलना फैलता नहीं है, लेकिन जल का पेट्रोल जब जलता है तो फैलता है, उसका आग भी बहुत दूर तक जाता है। ठीक है, तो एक दहन अभिक्रिया हो जाएगा। अगला है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है श्वेत है। श्वेत का मतलब क्या होता है, सफ़ेद। क्या होता है, सफ़ेद बोल सकते हैं, या इसको उजला भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, उजला भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन जो क्रिया है, लेकिन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये हो जाएगा उपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो अब उपचयन हो जाएगा। ठीक है, अगला लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो गैल्वेनोकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। जो जिंक को लोहा से लेपित करते हैं, लेपित का मतलब क्या होता है, लोहा को पेंट करते हैं। क्या करना होता है, पेंट करना। क्या होता है, पेंट जब करते हैं उसे लेपित करना, यानी कि गैल्वेनोकरण कहते हैं। ठीक है, अगला है कि सिल्वर क्लोराइड जिसे AgCl का रंग क्या है। मतलब सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है कैसा होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है प्यारे बच्चों, वो होता है श्वेत। श्वेत का मतलब होता है सफेद होता है। क्या होता है, सफेद, यानी कि उजला होता है। अगला है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसको NO2 कहते हैं, NO2 के धातु का रंग कैसा होता है, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है इसका धातु रंग कैसा होता है, तो इसका धातु का रंग भूरा होता है। क्या होता है, भूरा होता है। ठीक है, तो एक द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन समीकरण क्या है, कि निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित है। तो ये हो जाएगा NH4 NO2 N2O प्लस 2H2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना ये किस प्रकार का अभिक्रिया हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है कि चांदी के संरक्षण क्या है, चांदी के संरक्षारण के फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत बनी होती है। चांदी का संरक्षण होता है, उसके ऊपर कौन सा रंग परत होता है, वो काला परत पड़ जाता है। कौन सा परत, काली परत। अगला है चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन में बनाने के लिए कौन सा गैस भरा जाता है, तो हो जाएगा नाइट्रोजन। चिप्स की अगर थैली की बात करें, थैली किसे कहते हैं, पॉकेट का। क्या होता है, पॉकेट। क्या होता है, पॉकेट। तो चिप्स का पैकेट होता है, कोई भी जो हम कुरकुरे खाते हैं, चिप्स खाते हैं पैकेट, तो उसमें गैस भरा हुआ रहता है, तो कौन सा होता है, नाइट्रोजन गैस भरा होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन गैस। अगला है कि लोहे चूर्ण क्या है, लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो लोहे के जो चूर्ण के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब डालते हैं तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का आयरन क्लोराइड बनता है। क्या होता है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। अगला है कि निम्नलिखित समीकरण जैसे कि H2 प्लस Cl2 2HL होगा। क्या होगा, एक संयोजक अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक संयोजक अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि Cu क्या है, CuO क्या है, CuO प्लस H2O बराबर Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह अभिक्रिया अपचयन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से समीकरण संतुलित है। निम्नलिखित में से कौन से समीकरण संतुलित है। तो संतुलित की अगर प्यारे बच्चों बात करेंगे तो ये हो जाएगा ZnH2SO4 प्लस H2 हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि समीकरण 2Cu प्लस O2 2Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है, दूध से दही बनाना कैसा परिवर्तन है। दूध से दही बनाने की जो परिवर्तन हो जाता है वो होता है रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है, ये रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनाना कैसा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। अगला है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को क्या कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को कहते हैं अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन ये रहा कि जस्ता क्या है कि जस्ता तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन से गैस बनाता है? तो ये गैस बनाता है H2O बनाता है। क्या बनाता है? H2O गैस बनाता है। अगला है कि साग सब्जी क्या होता है? साग सब्जी, हरा हरा जो सब्जी होता है ना उसे साग सब्जी कहते हैं। साग सब्जी को विघटित होकर कंपोज बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा उष्माक्षेपी। क्या हो जाएगा? उष्माक्षेपी, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। आखिरी क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों, क्या कहता है कि APO3 प्लस 2Al2O3 प्लस 2Fe के दिए गए विकर्ण किस प्रकार की है? तो यह है ना विस्थापन अभिक्रिया है। कैसे अभिक्रिया है? यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर से 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर होता है चैप्टर 2 से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ से चैप्टर 2 है, जिस चैप्टर 2 का नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। क्या है? अम्ल क्षार एवं लवण है। और यहाँ से भी क्वेश्चन हम भर भर के कराएंगे, एकदम गर्दा आने वाले क्वेश्चन, और इसके बाहर कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, क्या कहता है? हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। तो हाइड्रोजन युक्त जो होते हैं सभी यौगिक होते हैं, कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। अगला है सभी अम्ल में पाया जाता है। तो सभी जो अम्ल होता है उसमें हाइड्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सभी में हाइड्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ऑक्जैलिक क्या है? ऑक्जैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो टमाटर। चाहे अब से ऐसे पूछा जाए कि टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो टमाटर में होता है ऑक्सैलिक अम्ल होता है। क्या होता है? ऑक्जैलिक अम्ल होता है। याद रख लेना है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्जैलिक अम्ल होता है। क्या होता है? टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जैलिक अम्ल, या ऑक्जैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा टमाटर। याद रखेगा। अगला है कि कोई विलयन नीले लिटमस को पत्र को लाल कर देता है जिसका पीएच मान संभव हो सकता है। तो पीएच मान 5 होगा। क्या होगा? पीएच मान 5 होगा। तो कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, संभवतः क्या होगा? वह 5 हो जाएगा। ठीक, अगली प्यारे बच्चों क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा आयरन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो OH होता है। क्या होता है? OH जो होता है नीले लिटमस को लाल लिटमस को नीला कर देता है। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र होता है NaHCO3। ये याद कर लीजिएगा। क्या है? VVI क्वेश्चन में रख लीजिएगा कि बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र बोल दे। क्या है? रासायनिक सूत्र बोल दे या अनुसूत्र बोल दे, तो क्या हो जाएगा? NaHCO3। क्या हो जाएगा? NaHCO3 हो जाएगा। अगला है कि हमारे शरीर में क्या है? हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है? हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है? तो 7.0 से 7.8 तक काम करता है। क्या करता है? 7.0 से 7.8 कार्य करता है। अगला है कि किसी लाल तृप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने वाला कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो ये होता है Fe3O4 होता है। क्या होता है? Fe3O4 होता है। ठीक है, अगला प्यारे बच्चों ये रहा कि निम्नांकित में से कौन से लक्षण है? निम्नांकित में क्या है कि निम्नांकित में कौन से लक्षण है? तो K2SO4 हो जाएगा। अगला है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7 होता है। कितना होता है? किसी भी उदासीन ले लो विलयन, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है प्यारे बच्चों? वह 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि किसी धातु कार्बोनेट का हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। तो अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो देखिए वो लवण भी बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है, जल भी बनाता है, यानी कि इनमें से सभी बनाता है। क्या बनाता है? इनमें से सभी बनाता है। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन, क्या कहता है प्यारे बच्चों कि ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जिनके गंध अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम से बदल जाते हैं, उन्हें कहते हैं, मतलब कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिसको अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाता है, उसे गंधीय सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे गंधीय सूचक कहते हैं। ठीक है, अगला है कि लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है दही। अब दही में कौन सा अम्ल होता है? तो दही में जो होता है ना लैक्टिक अम्ल होता है। क्या कौन सा अम्ल होता है? दही में लैक्टिक अम्ल होता है। याद रखना है कौन सा अम्ल होता है? अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, अगला है कि टार्ट्रिक अम्ल। क्या है? टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो इमली में। चाहे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले कि इमली क्या है, कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप क्या बताइएगा? इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और अंगूर में भी कौन सा अम्ल? अंगूर में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगला है कि सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत हो जाएगा। तो देखिए संतरा और नींबू, चाहे ऐसे पूछे कि संतरा हो, क्या हो? संतरा हो या नींबू हो, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। याद रहेगा। अगला है कि पीएच में पी सूचक है किसका? तो पी में पी सूचक होता है। पी का मतलब होता है पुटोजन। क्या होता है? पुटेजन होता है, जिसको बोलते हैं पुषांश। क्या बोलते हैं? पुषांश बोला जाता है। याद रहेगा, पुटेजन यानी कि पुषांश होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। धोने का सोडा का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 10H2 होता है। लेकिन खाने वाला जो सोडा होता है उसका होता है Na2CO3 होता है। ठीक है, लेकिन इसका धोने वाला सोडा होता है Na2CO3 10H2 होता है। याद रखिएगा। अगला है कि हाइड्रोलिक अम्ल का
एवं सोडियम क्लोराइड के विलयन को अभिक्रिया के उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? तो ये लवण को कहते हैं सोडियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पेट उदर से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हमारे पेट के उदर से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? पेट का उदर जो भाग होता है इसमें कौन सा अम्ल होता है? इसमें जो होता है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, अगला है कि दांत का क्षय कब प्रारंभ होता है? दांत का क्षय जो होता है ये प्रारंभ कब हो जाता है? तो मुंह का पीएच मान जब 5.5 होता है तो हमारे दांतों का क्षय प्रारंभ शुरू हो जाता है। ठीक है, दांत का पीएच मान कितना होता है? मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर हमारे दांत का क्षय शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ से केमिस्ट्री का चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। चलिए चैप्टर नंबर 3 देखते हैं। तो यहाँ से चैप्टर 3 में क्या कहता है? धातु एवं अधातु। धातु और धातु से रिलेटेड भी 20 क्वेश्चन। देखिए गर्दा उड़ाने वाले क्वेश्चन को, एकदम मजा आ जाएगा। तो क्वेश्चन को एकदम देखिए ना, वीडियो को अगर 2 बार देख लीजिए आपका काम बन जाएगा। ठीक है, और इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं आएगा, गारंटी दे रहे हैं। तो क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए, बार देखिए, बार बार देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहा, यानी पहला क्वेश्चन चैप्टर 3 का धातु से कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? क्या होता है? ब्रोमीन होता है। क्या होता है? ब्रोमीन जो होता है कमरे के ताप पर द्रव होते रहता है। अगला है सोना निम्नलिखित में से किस धातु में घुल जाता है? तो अम्लराज। सोना जो होता है कौन से घुलता है? तो अम्लराज जो होता है ना, अम्लराज, उसमें वह धातु घुल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा कि कमरे के ताप पर क्या है कि कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? तो कमरे के ताप पर जो मरकरी जो होता है द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन सी अवस्था में? द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला है निम्नलिखित में से क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिक क्रियाशील धातु है? निम्नलिखित में से कौन है जो अधिक क्रियाशील अभिक्रियाशील धातु है? तो वो हो जाएगा के हो जाएगा। क्या के हो जाएगा? जिसको कैल्शियम बोलते हैं, सॉरी कैसे पोटेशियम हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का मिश्रण होता है? तो ये हो जाएगा मैग्नेलियम। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम जो होता है एल्युमिनियम का एक मिश्र धातु होता है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील होता है? अति ज्वलनशील तो ये होगा श्वेत फास्फोरस जो होता है एकदम ज्वलनशील होता है। अगर फास्फोरस श्वेत उजला जो फास्फोरस होता है बहुत ही ज्वलनशील होता है, जलन फील महसूस करता है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो ये हो जाएगा एयू। क्या हो जाएगा? एयू। सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर। क्या कहते हैं? सोल्डर। सीसा और टीन के जो मिश्र धातु होता है सोल्डर कहते हैं। आपको एक क्वेश्चन बताना है कि विद्युत फ्यूज जो होता है वह किस धातु का बना होता है? विद्युत फ्यूज जो होता है ये भी क्या होता है? ये सीसा और टीन का बना होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि विद्युत अपघटनी परिक्रमा को शुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो ये क्या बनाया जाता है? एनोड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एनोड बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा क्या कहता है कि लोहा एवं इस्पात क्या है कि लोहा एवं इस्पात को जंग सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? यानी कि लोहे एवं जस्ता की जो जंग को सुरक्षित रखने के लिए, जंग से बचाने के लिए उसमें किसका लेप लगाया जाता है? किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो होता है जिंक की परत चढ़ाई जाती है। किसकी परत? जिंक का परत चढ़ाया जाता है, जिसको हम लोग पेंट कर देते हैं। तो उसमें जिंक का परत होता है जिसमें लोहे को हमें मतलब पदार्थ लगने से, कीड़ा लगने से बचाता है। धातु की प्रकृति होती है, धातु की प्रकृति कैसी होती है? तो विद्युत धनात्मक होती है। क्या होती है? विद्युत धनात्मक होती है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी तत्व क्या है कि किसी तत्व के गुणधर्म को 2 या 2 से अधिक भिन्न रूपों को प्रस्तुतिकरण तत्व को क्या कहलाती है? तो वो कहलाता है अपरूपता कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरूपता कहलाता है, यानी कि ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। जय श्री राम। धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? धातु का पतले तार के रूप में जो खींचने की जो क्षमता होती है उसे तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? उससे तन्यता कहते हैं, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। अपने शुद्ध रूप में धातु की जो सतह होती है कैसी होती है? तो चमकदार होती है। कैसी होती है धातु की सतह? चमकदार होती है। ठीक है, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन ये है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर अगर बात करें तो हीरा होता है। हीरा सबसे कठोर होता है। क्या होता है? कठोर की अगर बात किया जाए सबसे कठोर धातु हीरा होता है। क्या होता है? हीरा, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला है? कह कि इनमें कौन से अधातु है, धातु नहीं अधातु है फिर भी चमकीला है? तो ये हो जाएगा आयोडीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयोडीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि सबसे क्या है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तो ये हो जाएगा सोना। सबसे तन्य जो धातु हो जाएगा ये हो जाएगा सोना हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सोना। ठीक है, सोना, चांदी वाले सोना। अगला है कि फास्फोरस का क्या है? फास्फोरस का अवनिक सूत्र होता है। फास्फोरस का अवनिक सूत्र क्या होता है? P4 होता है। क्या होता है? P4 होता है। साधारण गंध किस अवनिक रूप में पाया जाता है? साधारण जो गंध होता है ये किस अवनिक रूप में पाया जाता है? तो ये S8 के रूप में पाया जाता है। ठीक है, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन क्या बच्चों? ये रहा आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है
कि किसी अधातु के परमाणुओं के ब्रह्मांड सेल के इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 4 से लेकर 8 तक होती है। क्या होती है? 4 से लेकर 8 तक होती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से चैप्टर 3 का कंप्लीट होता है। चलिए चैप्टर 4 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए चैप्टर 4 में दिया हुआ है कार्बन एवं उसके यौगिक, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और इसमें सूत्र की संख्या ज़्यादा होती है। तो कार्बन यौगिक का सूत्र जो होता है ना मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। तो आपको जो हम करा रहे हैं ना, आप ये वीडियो कर लीजिएगा ना, तो आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एकदम एक ही वीडियो में पूरा क्लास पोस्टमार्टम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन को देखिए। अब पहला क्वेश्चन क्या गया? क्वेश्चन पहला गया कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चीनी का रासायनिक सूत्र, तो चीनी का रासायनिक सूत्र याद कर लीजिएगा C12। क्या है? C12H22 और O11, ये चीनी का रासायनिक सूत्र हो गया। ठीक है, अगला संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि CHO क्रियाशील मूलकों को क्या कहते हैं? CHO क्रियाशील जो मूलक होता है उसे एनिड्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिड्राइड कहते हैं, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नाइट्रोजन अणु में कितने संयोजक बंध होते हैं? तो यहाँ पे 3 संयोजक बंधन होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है नीला थोथा। वाह जी वाह, मोस्ट इंपोर्टेंट VVI, ये लाजवाब क्वेश्चन। यहाँ से इसको ऑपरेशन कर दीजिए, इसको ऑपरेशन मार दीजिए। क्या करा है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र, जिसको हम लोग तुतिया भी कहते हैं, क्या कहते हैं? तुतिया भी कहते हैं। अब नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है CaCu। क्या होता है? CuSO4। क्या होता है? CuSO4 5H2O होता है। क्या होता है? 5H2O होता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो ये एल्केन का है। ऐसे भी पूछ देगा कि एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+2 होता है। क्या होता है? Cn+2n होता है, जो एल्केन का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा कि एसिटिक अम्ल, जिसको क्या बोलते हैं? IUPAC का नाम होता है। तो क्या होता है? एनेथोइक अम्ल होता है। क्या होता है? एनोथोइक अम्ल होता है। अगला है एनेथाइन एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? एथाइन एल्कोहल जो होता है किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो अवायवीय श्वसन से बनता है। किससे बनता है? अवायवीय श्वसन से बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा फिर बच्चों, क्या कहता है कि क्लोरोथीमेट का सूत्र होता है, क्लोरो मीथेन का सूत्र होता है CH3Cl होता है। क्या होता है? CH3Cl होता है। अगला है कि मीथेन में किस संयोजक का बंध होता है? 4। किसका होता है? 4 होता है। अगला है कि मीथेन किसका उदाहरण है? मीथेन किसका उदाहरण होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का होता है। किसका होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का होता है। अगला है CnH2n+3 किसका सूत्र होता है? एल्केन का होता है। इसके पहले भी क्वेश्चन आया। ठीक है, क्या हो जाएगा? CnH2n+2 जो होता है ये किसका सूत्र होता है? ये होता है एल्केन का सूत्र होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि एक्वा रेजिया क्या है? एक्वा रेजिया क्या है प्यारे बच्चों? एक्वा रेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रोक्लोरिक अम्ल का ताज मिश्रण होता है? तो ये होता है 3.1 होता है। क्या होता है? 3.1 होता है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा कि ब्यूटोनॉन धातुचार्बन यौगिक है जिसका प्रवर्तक समूह हो जाए। क्या हो जाएगा? कीटोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कीटोन। अगला है कि OH का क्रियाशील मूलक कौन सा होता है? तो ये होता है एल्कोहल होता है। क्या होता है? एल्कोहल। अगला क्वेश्चन है एथोन। क्या है? एथेनॉल। ये भी VVI क्वेश्चन है कि एथेनॉल का क्रियाशील मूलक होता है OH होता है। क्या होता है? एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या होगा? OH होगा। अगला है COOH का भी क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अम्ल कहते हैं। COOH अभिक्रियाशील जो होता है उस मूल को क्या कहा जाता है? तो उस मूल को अम्ल कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभिक्रियाशील मूलक क्या है? अभिक्रियाशील मूलक C वाले यौगिक कहलाते हैं, तो एल्केन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्केन कहलाते हैं। अगला है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो जाती है तो इसका अर्थ है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रही है। ईंधन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? ईंधन का मतलब जो होता है जैसे कि लकड़ी हम जलाते हैं। देखिए ये भी मोस्ट और सोचने वाली है और इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली यानी बाहर के जो भाग जो होता है ना बर्तन का, बाहर की काली हो रही है, तली जो होती है काली हो रही है, इसका मतलब ये होता है कि ईंधन पूरी तरह से जलेगा नहीं। जब ईंधन जो होगा ना, अगर ईंधन धुआं होगा तो कली में क्या हो जाता है? वह काला काला धुआं पदार्थ बैठ जाता है। लेकिन अगर वह जलते रहेगा तो उसमें काला पदार्थ ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, चलिए और यहाँ से एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इस टॉपिक का। ये रहा लास्ट क्वेश्चन। क्या कहता है? चलिए यहाँ से ये लास्ट क्वेश्चन आ गया। क्या कहता है कि पेटेन क्या है? पेटेन किस अनुसूत्र कितने संचार साम्यवादी समूह है? तो ये हो जाएगा 3। और लास्ट और आखिरी कि एथिलीन का IUPAC नाम होता है एथिलीन होता है। ये क्वेश्चन 2 बार आ गया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपको इसको वीडियो में आपको हम करा दिए। अब इसी टॉपिक का लास्ट और आखिरी चैप्टर 5 है, अब इसको देख लेते हैं। ठीक है,
चलिए, और यहाँ से लास्ट टॉपिक है कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, और यहाँ से पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, मतलब केमिस्ट्री का। और जितना भी करा है सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहता है पहला क्वेश्चन चैप्टर 5 का? पहला क्वेश्चन ये है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं? तो देखिए, आवर्त सारणी में जो आवर्त की संख्या होती है वो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है, तो वर्गों की संख्या 18 होता है। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना होता है? 18 वर्ग होते हैं। इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन, क्या अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और एवं हाइड्रोजन परमाणु की संख्या का अनुपात होता है? कितना अनुपात है? 1:3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1:3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अष्टक का नियम लिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये था डॉबरेराइनर द्वारा। क्या है? डॉबरेराइनर द्वारा। ठीक है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7 होते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। ठीक है। अगला ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारीय होगा? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारीय होगा? तो ये हो जाएगा Na2O। क्या हो जाएगा? Na2O हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि आवर्त सारणी में किसी समूह की विशेष तत्व के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होता है? तो आने पर बढ़ता है। क्या होता है? आने पर बढ़ता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? आने पर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किससे प्रस्तुतिकरण करता है? तो ये होता है मुज्जले। क्या होता है? मुज्जले हो जाता है। ठीक है। बी द राइट आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी क्या है? अगला क्वेश्चन कि आवर्त सारणी के समूह के तत्व को कहते हैं? आवर्त सारणी के समूह को तत्व को क्षार धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षार धातु। याद कर लीजिएगा। क्या कहते हैं? क्षार धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार धातु कहा जाता है। ठीक है। आवर्त आधुनिक सारणी में के बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज का आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आप याद कर लीजिएगा कि जब आवर्त सारणी में जब बाएं, देखिए इधर होता है दाएं, इधर होता है बाएं, तो क्या बोला कि बाएं से दाएं मतलब इधर से इधर तरफ जाएगा तो क्या होगा? बढ़ेगा। और इधर से इधर तब आएगा तो घटेगा। याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? मतलब आधुनिक आवर्त जो सारणी होता है उसकी परमाणु साइज से किसका पता चलता है? तो परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। किसका चलता है? परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। ठीक है। अगला है कि आवर्त सारणी के उद्गम स्तंभ को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी के उद्गम स्तंभ को कहा जाता है वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हो जाएंगे तो कौन होगा? क्षारीय धातु। क्या हो जाएगा? क्षारीय धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षारीय धातु। ठीक है। याद रख लीजिएगा क्षारीय धातु। अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की वर्गीकरण का आधार है। तो वर्गीकरण का आधार कितना है? परमाणु संख्या। आधार को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं? तो ये 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि आवर्त सारणी में शून्यक समूह का तत्व है। आवर्त सारणी में शून्यक समूह का तत्व होता है कितना? He होता है। अगला है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म इसमें किसका आवर्त फलन होता है? तो ये होता है द्रव्यमानु। क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान का। किसका होता है? परमाणु द्रव्यमान का होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों? 3 होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि मेंडलीव के तत्व को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया गया है? तो ये हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान। लोहे की परमाणु संख्या होता है 16। लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है प्यारे बच्चों? 16 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? तो ये अक्रिय है। हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम जो है अक्रिय तत्व है। कैसा तत्व है? हीलियम अक्रिय तत्व है। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में सबसे अधिक क्या है? निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है? तो ये हो जाएगा फ्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? फ्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि आवर्त सारणी क्या है? कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति क्या हो जाएगी? तो ये बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित तत्वों में किसकी संभावना आधुनिक अभिलक्षण प्रदर्शित कर सकता है? AS का। क्या हो जाएगा? AS का। अगला है कि त्रिक का नियम क्या है? त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो यह है डबराइन द्वारा। किसके द्वारा? डबराइनर के द्वारा किया गया है। अगला है कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? किस समूह का सदस्य? तो ये समूह हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? समूह 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि वुल्फ गंगा डबेराइन किस देश से संबंधित है? ये हो जाएगा जर्मन देश। कौन सा देश हो जाएगा? जर्मन देश से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन ये रहा कि तत्वों के निम्नलिखित जोड़े, क्या है तत्वों के निम्नलिखित जोड़े के किस रासायनिक चरण यानी कि केमिकल बिहेवियर समान होता है? ये होता है नाइट्रोजन एवं फास्फोरस होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन एवं फास्फोरस। यहाँ से एक क्वेश्चन ये रहा कि क्या कहता है कि निम्नलिखित आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म को कहते हैं परमाणु संख्या आवर्त फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु संख्या का आवर्त फलन कहते हैं। ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन रहा प्यारे बच्चों, ये रहा आखिरी क्वेश्चन। क्या कहता है कि किसने कहा कि आवर्त के मूल गुणधर्म के परमाणु संख्या नहीं परमाणु द्रव्यमान होता है? ये मुजले ने कहा था। किसने कहा था? मुजले ने, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक थे, चैप्टर 5 टॉपिक मैंने कवर कराया। बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो प्यारे बच्चों वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों फैमिली के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।